फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मतलब होता है ठोस अवस्था। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर का नेम डालेंगे। चैप्टर नेम मेंशन करने के बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सॉलिड स्टेट से पहले फ्रेंड्स हमें सबसे पहले ये बताया जाता है कि मैटर क्या होता है। मैटर मतलब कि आप मैटर मतलब क्या समझते हैं, मैटर किसे कहते हैं। मैटर मीन्स होता है पदार्थ। कोई भी चीज जिसमें वेट होता हो, जो मतलब कि किसी भी जगह को क्या करता है, ऑक्युपाई करता हो, और उसमें कुछ मास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर कहते हैं। लाइक एज आप देख रहे होंगे अभी हमारे पास एक पेन है। अगर ये जो पेन है, अगर इसे हम कहीं पे भी रख दें, होल्ड कर दें, तो आप देखेंगे कि इसमें समथिंग तो ये कुछ स्पेस को क्या करेगी, ऑक्युपाई करेगी, और इसका कुछ क्या है, वेट है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ कॉल टू द मैटर। मैटर को क्लासिफाइड किया जाता है दो ग्रुप में। मैटर्स को क्लासिफाइड किया जाता है दो ग्रुप में। फर्स्टली स्टूडेंट्स आपको बताया जाता है कि मैटर्स को हम बताते हैं फिजिकल स्टेट, सेकंड हम बताते हैं केमिकल स्टेट। जो मैटर्स होते हैं उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं दो बेस पे। फर्स्ट फिजिकल स्टेट, सेकंड इज अ केमिकल स्टेट। फिजिकल एंड केमिकल। आई थिंक स्टूडेंट्स आपने क्लास 6 से ये चीजें पढ़ी होगी, फिजिकल और केमिकल। आप बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे फिजिकल एंड केमिकल के बारे में। अगर आपको फिर भी फिजिकल और केमिकल नहीं भी समझ में आ रहा है तो हम आपको एक बेसिक चीजें मतलब यहाँ पे एज अ केमिस्ट्री में बता सकते हैं, फिजिकल मतलब क्या होता है और केमिकल मतलब क्या होता है। अगर आपको कभी भी फिजिकल का नेम बताया जाए तो आप समझ जाना, मतलब ऐसा स्टेट जो आपको विजुअल हो, मतलब बाहर से आपको कोई भी चीजें उनकी सारी स्टेट दिखाई दे, उसे हम कैटेगराइज करते हैं फिजिकल में। अगर केमिकल में हम देखते हैं तो इसमें आपको जो केमिकल स्टेट्स होते हैं, इसमें चीजें मतलब आपको दिखाई नहीं देंगे, ये इनविजिबल होते हैं। दिस इज अ कॉल टू द केमिकल स्टेट। अगर हम यहाँ पे फिजिकल स्टेट को हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो फिजिकल स्टेट को क्लासिफाइड किया जाता है तीन ग्रुप में। ठीक है, इसे हम क्लासिफाइड करते हैं तीन ग्रुप में। फर्स्ट इज अ सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड इज अ गैस। ओके, देन सबसे पहले हमें ये बताया जाता है फिजिकल मतलब होता है, फिजिकल को क्लासिफाइड किया गया तीन ग्रुप में। फर्स्ट इज अ सॉलिड, सेकंड इज द लिक्विड, थर्ड इज अ गैस। अगर हम सॉलिड को देखते हैं कि हम कौन से मतलब कि जैसे स्टेट में हमें मान लीजिए कुछ भी दे दिया गया, कोई भी मैटर दे दिया गया और उससे हमसे पूछा गया कि आप इसको किस बेस पे क्लासिफाइड करते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे सॉलिड स्टेट होता क्या है, हम किस बेस पे उसे कहते हैं कि ये सॉलिड में है। तो आप इसमें सॉलिड में बताओगे। अगर आप सॉलिड में बताते हो तो आप कैसे बताते हो, सॉलिड स्टेट आप सबसे पहले क्लासिफाइड करते हो। स्टूडेंट्स वैसे आप पहले से भी फैमिलियर होंगे, आपने ये चीजें बहुत ही मतलब बेसिक चीजें हैं, आपने मतलब बहुत ही बचपन में ही पढ़ा होगा जिसे हम कह सकते हैं। बट फिर भी हम देखते हैं, जैसा आप जानते हो कि जो सॉलिड स्टेट्स होते हैं, इनके जितने भी मतलब एटम्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत ही पास पास क्या होते हैं, मतलब पैक्ड होते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझ सकते हो कि इनके पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज होते हैं। अगर आप देखोगे इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये एकदम मतलब एक दूसरे से पास पास रहते हैं, और इस तरीके से इनका पूरा एटम्स और पार्टिकल्स, इनके जितने भी मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो हम सॉलिड स्टेट में बता सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। दे आर अ रिजिड। आप बता सकते हो कि ये रिजिड होते हैं।
दूसरा आप ये बता सकते हो कि जो सॉलिड होते हैं मतलब इनके पास अपना एक क्या होता है, एक डिफिनिट मतलब आप बोल सकते हो कि डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट इनके क्या होती है, वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। थर्ड आप ये बता सकते हो कि जो सॉलिड होते हैं, जैसे आप देखते होगे ना, हम अगर पानी लेते हैं तो फर्श पे गिराते हैं तो वो पूरा क्या हो जाता है, तुरंत आप देखोगे एक जगह गिरता है तो वो पूरा फैल जाता है। बट अगर हम यहाँ पे ये जो मेरे हाथ में लाइक ऐसा अगर पेन है, अगर हम पेन नीचे गिराएंगे तो फिर पढ़ा नहीं सकते हैं। अगर मेरे पास चौक होता तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा सकती। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी चीज, ठीक है, लाइक ऐसा डस्टर है या फिर की है या बुक है, अगर इसे हम ऊपर से लेते हैं और नीचे गिराते हैं, आप देखोगे आप जहां पे जो चीजें गिरेगी फर्श पे वो वहीं पे क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो इसलिए आप कह सकते हो कि सॉलिड्स की जो भी चीजें होती हैं उस मतलब उसमें कोई भी फ्लूइडिटी नहीं होती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे नॉट फ्लूइडिटी। नॉट फ्लूइडिटी, ठीक है। आप यहाँ पे बताओगे कि इनमें क्या होती है, फ्लूइडिटी नहीं होती है। एक मिनट, फ्लूइडिटी आई तो हमारा एल जैसा दिख रहा था इसलिए हमने इसे सही कर दिया। अभी फ्लूइडिटी में देखिए इसे हम कह सकते हैं जो सॉलिड होते हैं ये मतलब बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर सकते हैं, कहीं भी गिरेंगे ये फैलेंगे नहीं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या ये मतलब कंप्रेसिबल होते हैं, तो आप बताओगे नहीं। कंप्रेसिबल मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आपके पास इरेजर होगा या फिर कोई ऐसी प्लास्टिक की चीजें होती है, रबर वगैरह, आप उसे खींचते हो तो फैलता है, राइट। बट सॉलिड में जैसे हमारे पास पेन है, अगर ये हम पेन लेते हैं और इसे खींचने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, या तो ये बहुत ज्यादा खींचने की वजह से, तनाव होने की वजह से टूट जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे बताओगे कि सॉलिड्स की जो मतलब कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं या जो भी मैटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, नॉट कंप्रेसिबल होते हैं। बिल्कुल भी आप इसे क्या कर सकते हो, स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनकी हमने पहले ही पढ़ ली है, इनकी शेप और वॉल्यूम क्या होती है, बिल्कुल ही फिक्स होती है। आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको सॉलिड स्टेट ये समझ में आया होगा। सेकेंड, यहाँ पे हम देखेंगे लिक्विड। लिक्विड स्टेट होता क्या है। अगर हम लिक्विड स्टेट में देखते हैं, फ्रेंड्स आप लिक्विड स्टेट में देखोगे, लिक्विड स्टेट में आपको बताया जाता है देन हम स्टार्ट करते हैं अभी लिक्विड स्टेट के बारे में। स्टूडेंट देखते हैं लिक्विड स्टेट क्या होता है। अगर आप लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स को समझना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा बेटर होता है कि आप इस चीज को डायग्राम से देख सकते हो। डायग्राम में आप बहुत अच्छे से देखोगे कि किस तरीके से इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं फ्रेंड्स, इनके बीच में थोड़ी सी क्या होती है, गैपिंग होती है। मतलब आप देखोगे ये थोड़े से दूर दूर होते हैं। बट अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि आप किसी चीज को लिक्विड में कैसे क्लासिफाइड करते हो तो आप सबसे पहले क्या बताओगे, आप सबसे पहले ये बताते हो कि जो लिक्विड्स होती हैं इनकी अपनी क्या होती है, डेफिनेट मतलब वॉल्यूम होती है। इनका एक मतलब वॉल्यूम तो होता है, बट आप ये कह सकते हो कि इनकी जो शेप होती है ये फिक्स नहीं होती है। लाइक एज स्टूडेंट्स आप देख सकते हो अभी हमारे पास बॉटल में पानी है, अगर इस बॉटल के पानी को हम किसी ग्लास में डालते हैं तो आप देखोगे कि जैसे ही ये बॉटल का मतलब जो वाटर है ये मतलब ग्लास में जाएगा, ग्लास में जाने के बाद ये ग्लास का शेप ले लेगा। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो
कि मतलब कि इनकी जो वॉल्यूम होती है लिक्विड्स की वो फिक्स होती है, बट इनका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे डेफिनेट वॉल्यूम बट इनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। तो आप राइट कर सकते हो नो डेफिनेट शेप। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप ये बताओगे कि इनकी मतलब फ्लूइडिटी में आप देखोगे तो इनमें मतलब फ्लूइडिटी होती है। लाइक एज आप बता सकते हो कि अगर हम पानी को लेते हैं या लिक्विड्स की किसी भी चीज को लेते हैं और इस पे गिराते हैं, मतलब फर्श पे गिराते हैं, तो आप देखोगे आप एक ड्रॉप भी गिराओगे, एक बूंद भी गिराओगे तो वो पूरी तरीके से फर्श पे क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो हम कह सकते हैं एस, इट इज अ मतलब कि इट इज अ फ्लूइडिटी। इनमें मतलब फ्लो होने की जो कैपेसिटी होती है वो फ्लो हो सकते हैं। आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप ये बता सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए जो लिक्विड्स के जो मतलब ये पार्टिकल्स होते हैं ये कंप्रेसिबल होते हैं या नहीं होते हैं, तो आप बता सकते हो कि ये बहुत ही मतलब वेरी वेरी लिटिल कंप्रेसिबिलिटी। इनमें जो कंप्रेसिबिलिटी होती है मतलब जो फैलने की, आप देख रहे होंगे इनके जो पार्टिकल्स हैं इनमें मतलब इनके बीच की थोड़ी सी क्या है डिस्टेंस है, तो ये थोड़े से क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, ये आप पानी को गिराते होगे, फर्श पे गिरता है, एक जगह गिरता है, थोड़ी देर बाद आप देखते हो वो पूरा फैल जाता है। तो इस मीन्स में आप कह सकते हो कि इट्स अ वेरी वेरी लिटिल कंप्रेसिबल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि लिक्विड्स कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं या फिर नहीं होते हैं, तो आप बता सकते हो लिक्विड्स के जो मतलब कि लिक्विड्स को हम बताते हैं वेरी वेरी लिटिल रिजिड। ये मतलब रिजिड होते हैं पर बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू द सॉलिड हम देखेंगे ये थोड़ा बहुत ही मतलब रिजिड होते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैस के बारे में, स्टेट के बारे में। गैस स्टेट क्या होता है उसे हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।